आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन दबा करके रख लें ताकि हम जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। खबरों की श्रृंखला में आप सभी लोगों से काफ़ी महत्वपूर्ण बातें की जाएंगी और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जिन मुद्दों को लेकर के हम लोग बहुत पीछे हो चले थे या यूँ कह सकते हैं कि हम शोकाघात में थे, इसी वजह से सारी चीज़ें जो है मतलब वो दरकिनार हो रही थी। लेकिन अब चूँकि चैनल एक्टिवेट हो चुका है, ठीक है ना, जितने भी तंत्र हैं हमारे सब एक्टिवेट हो चुके हैं कि हाँ सार्थक भाई की वापसी हो गई है, जिसकी वजह से अब कार्यों में तेज़ी आ रही है। खबरों की शुरुआत करेंगे। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर 830 32 72 282 ये व्हाट्सएप नंबर है। और सबसे बड़ी चीज़ है, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि हमारी जो भी सूचनाएं होती हैं वो हमेशा ही सटीक और सत्य साबित होती हैं। आज समाचार पत्रों में आप सभी लोगों ने शिक्षा सेवाचयन आयोग की मीटिंग आदि को लेकर के, ठीक है ना, वो सारी बातें आपने देखी होंगी। मैंने कहा था ना कि इस आयोग की वो वैधानिक शक्तियां होंगी कि इसको बार बार शासन से पूछने की या मुख्यमंत्री या कार्मिक विभाग से पत्राचार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये आयोग अपने आप में ही एक पूरी सरकार होगा, ठीक है ना। ये चीज़ें मैंने आपसे बहुत पहले कही थी और वही चीज़ें आपके सामने आई हैं। क्योंकि बार बार पत्राचार करने अथवा परमिशन लेने के लिए, एनओसी लेने के लिए शासन को लेटर लिखने के समय में बहुत सारी चीज़ें वो परिवर्तित हो जाती हैं। कहीं कहीं कोई कोई भर्तियाँ 8-8 महीने, 1-1 साल लटक जाती हैं, 3-3 साल लटक जाती हैं। तो ऐसी परिस्थितियाँ शिक्षा सेवाचयन आयोग में नहीं होंगी। ऐसी परिस्थितियाँ बिल्कुल नहीं होने चल रही हैं। मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि आयोग में जो अध्यक्ष होंगे, सदस्य होंगे, उप सचिव होंगे, सचिव होंगे, ठीक है ना, वो अपने आप में ही पूरी तरीके से आप यूँ कर सकते हैं कि भस्मासुर होंगे। बात समझ रहे हैं ना। भस्मासुर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इनकी एक बार नियुक्ति कर पाने के बाद गवर्नमेंट भी इनको नहीं हटा पाएगी, इनका कार्यकाल पूरा होने के पहले पहले। या तो ये आयु सीमा 62 वर्ष कंप्लीट कर लें या 3 वर्ष की इनकी अवधि पूरी हो जाए, 4 वर्ष की, तभी ये हटेंगे। वैसे सेम कंडीशन है जैसे कि लोक सेवा आयोग में होता है, ठीक है। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं, इससे भर्ती प्रक्रियाएं वो बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ेंगी और हमेशा ही आप सभी लोगों को विज्ञापन आदि के लिए इंतज़ार नहीं करना होगा। क्योंकि आयोग की तरफ से अपना एक छमाही कैलेंडर, अर्धवार्षिक कैलेंडर जारी किया जाएगा, जिसमें कम से कम 4 से 5 भर्तियों का, नए भर्तियों का और एक टीईटी, ठीक है ना, एक टीईटी कम से कम 5 भर्तियाँ, ये आप सभी लोगों को 6 माह के अंदर देखने के लिए मिलने वाली है, ठीक। और इनकी परीक्षाएं, इनका आवेदन, इनका शेड्यूल एकदम फिक्स रहेगा, ठीक है ना। और आप सभी लोगों को पहले से ही पता होगा कि हमारा आवेदन कब से स्टार्ट होने चल रहा है, हमारा सारी चीज़ें को, तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। अभी ये खबरें आम हैं कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के कुछ जो अधिकारी गण हैं, मेंबर गण हैं, वो शिक्षा सेवा चयन आयोग में भी अधिकारी या मेंबर बनेंगे। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, शिक्षा सेवा चयन आयोग में उच्चतर शिक्षा, बेसिक शिक्षा, प्राविधिक और आपके जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड है, इसमें समूह ग और घ के कर्मचारी नियुक्त होंगे केवल, ठीक है ना। मतलब ये कर्मचारी उस आयोग में कंटिन्यू जो करेंगे, ठीक। बाकी ना कोई अध्यक्ष वहाँ पे आपको पुराना देखने के लिए मिलेगा, ना सदस्य देखने के लिए मिलेगा, और ना ही जो है उप सचिव देखने के लिए मिलेंगे, ना सचिव देखने के लिए मिलेंगे। इस बारे में आप सभी लोगों को मैं एकदम ताकीद कर देना चाहता हूँ, स्पष्ट, क्योंकि सारी चीज़ें नई प्रक्रियाएँ हैं। और जितने भी आयोग भंग किए गए हैं, चाहे वो बेसिक शिक्षा के हों, चाहे वो आपके उच्चतर शिक्षा के हों, चाहे वो प्राविधिक के हों, अल्पसंख्यक विद्यालयों के हों, आपके टीजीटी पीजीटी के लिए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के हों, ठीक है ना, संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों के हों, ये सारे जो कर्मचारी लोग हैं, इन सभी कर्मचारियों की जो शॉर्ट लिस्ट थी, कितने आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं, कितने आपके परमानेंट कर्मचारी हैं, ठीक है ना, इन सभी लोगों की, आउटसोर्सिंग वालों की तो कोई बात ही नहीं, उनकी सेवा समाप्त कर दी गई, ठीक है। अब जो आपके परमानेंट कर्मचारी हैं, कहीं पे 23 हैं, कहीं पे 12 हैं, कहीं पे 18 हैं,
ऐसे कर्मचारियों की लिस्ट वो शासन को प्रेषित की जा चुकी है। ठीक है, तो आपको इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि अगर कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट जो आपके प्रतियोगी जीवन को प्रभावित कर सकती है, जाहिर सी बात है सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों को सबसे पहले सुनने के लिए मिलेगी। ठीक है, इसीलिए मैं हमेशा ही खबरों का प्रतिकार करना पसंद करता हूँ कि जो बातें विद्यार्थियों को परेशान कर रही हैं वो बातें आप सभी लोगों को परेशान ना करने पाएँ। ठीक है, शिक्षा सेवाचयन आयोग के लिए मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि बुधवार को आप सभी लोगों का ये विज्ञापन वगैरह, ठीक है ना, अभी आप लोगों को एक चीज़ें देखने के लिए मिले होंगी कि 25 दिन का टाइम दिया जाएगा जब सदस्य और अध्यक्ष का विज्ञापन जारी होगा। ठीक है ना, ये बातें आपको सुनने के लिए मिली होंगी। मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि 25 दिन की जो अवधि होगी, ठीक है ना, 25 दिन की जो अवधि होगी उस अवधि में आवेदन लेना, स्क्रीनिंग होना और चयन करना, ये तीनों कार्य सम्मिलित होंगे। ठीक, आवेदन, स्क्रीनिंग और चयन और नियुक्ति, ये तीनों कार्य आप सभी, तीनों चारों कार्य आपके 25 दिन के भीतर कंप्लीट किए जाएंगे। लेकिन आप लोगों तक खबरें तोड़ मरोड़ करके पेश की जा रही हैं कि 25 दिन का आवेदन का समय मिलेगा, उसके बाद स्क्रीनिंग में कोई समय अवधि निर्धारित नहीं है। आप बताओ का भैया जो है 10-20 साल लेंगे का स्क्रीनिंग करने में है? टीजीटी पीजीटी के 16.5 लाख फार्म पड़े तो स्क्रीनिंग करने में उनको केवल 1.5 महीने का टाइम लगा, और जबकि इतने सारे आवेदन, फिर भी उन्होंने फटाफट स्क्रीनिंग कर डाली। और ऐसा तो है नहीं कि अध्यक्ष और सदस्य के लिए आवेदन करने वालों की संख्या जो है 50 लाख तक होगी, ऐसा तो हो नहीं सकता। ज़्यादा से ज़्यादा बमुश्किल 100-150 आवेदन होंगे। अध्यक्ष के लिए हो सकता है 2-4 आवेदन हो, 5 आवेदन हो, है ना। और सदस्यों के लिए हो सकता है कि एक पद के सापेक्ष में आपको 6 या 7 आवेदन देखने के लिए मिले। ठीक, फिर उनकी जो, ऐसा तो है नहीं कि कोई कर्मचारी है, कोई वो चीज़ें हैं तो गवर्नमेंट से बचा हुआ है वो, कि अगर उसका चरित्र खराब है या उसके खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमा है या किसी भी तरीके का कोई ऐसा इम्पैक्टफुल जो है वो कार्रवाई चल रही है कानून के माध्यम से, तो वो भी अध्यक्ष या सदस्य या सचिव या उपसचिव बन सकता है? जी नहीं, गवर्नमेंट तो सब कुछ जानती है। ठीक है ना, सारा डेटा उसके पास अवेलेबल होगा, फटाफट सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो आप लोग चिंतित बिल्कुल ना हो कि आप लोगों का आयोग अब डिले हो रहा है। जी नहीं, डिले नहीं होगा, निश्चिंत रहे। ये लोग अधिसूचना को लेकर के, नियमावली को लेकर के, दुनियादारी को लेकर के ये लोग बहुत चिल्ला रहे थे। हम उपस्थित नहीं थे, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ों के मैसेजेस मैंने देखा, 3500 मैसेज हमारे व्हाट्सएप पे पेंडिंग में हैं। ठीक है ना, और जो हमारे टीम के अहम सदस्य होते हैं जो सूचनाएं कलेक्ट करते हैं, जो हमें सूचनाएं प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो कार्मिक मंत्रालय हो, चाहे आपका सचिवालय हो, ठीक है, जहाँ जहाँ से हमको सूचनाएं मिलती हैं, चाहे वो लोक सेवा आयोग हो, आपका UPSSC हो, पुलिस प्रोन्नति बोर्ड हो, ठीक है, तो वहाँ से जब हमको सूचनाएं जब मिलती थी तो जाहिर सी बात है कि उन सूचनाओं को मैं आप तक प्रसारित नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि मुझे खुद की भी होशचेत नहीं थी। ठीक है ना, जिसकी वजह से भाई चीज़ों को डीएक्टिवेट करना पड़ा कि 5-6 दिन रुक जाइए फिर देखते हैं। ठीक है, तो आप लोग चिंतित बिल्कुल ना हो, अब सारी चीज़ें आपके फेवर में आ रही हैं, निश्चिंत रहें। अपनी तैयारियों पर फोकस ज़रूर करें, तैयारियां करते रहें, और परीक्षाओं का इंतज़ार आप लोगों का बहुत जल्दी ही समाप्त होने चल रहा है। एक मैटर आपका फंस रहा है LT ग्रेड और GIC प्रवक्ता के लिए और TGT 2022 के लिए। ठीक है ना, दोनों की परीक्षाएं आपस में टकराती हुई नज़र आ रही हैं कि फरवरी और मार्च के सप्ताहों में, प्रथम सप्ताहों में आप सभी लोगों को ये परीक्षाएं देखने के लिए मिल सकती हैं। अब LT ग्रेड की परीक्षा तो जाहिर सी बात है कि लोक सेवा आयोग भी चाहता है कि हम फरवरी मार्च में कंप्लीट करा लें। अब आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ये विज्ञापन अभी आया नहीं, परीक्षाएं फरवरी मार्च में होंगी तो कैसे मुमकिन है। मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि इनका परीक्षा का शेड्यूल पूरी तरीके से बन चुका है। ठीक है ना, और परीक्षा का शेड्यूल आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि लगभग 20 तारीख के बाद आप सभी लोगों को परीक्षा का शेड्यूल देखने के लिए मिलेगा, पहला। दूसरा ये कि 26 तारीख से लेकर के 7 जनवरी के बीच में PCS 2024 का विज्ञापन जारी होगा। ये पहले भी मैं बता चुका हूँ। कुछ लोगों ने कहा था ना कि 15 दिसंबर तक विज्ञापन आपका PCS का आ जाएगा, ऐसी चीज़ें नहीं थी, क्योंकि जो एज रिलैक्सेशन के लिए सहमति बनी है
उस पर भाई अब जब तक नियमावली संशोधित नहीं होगी, सहमति बना करके के बाल उखाड़ लोगे, सीधी सी बात है ना। तो अब इस पर सहमति बनी है तो इसको जो है देना पड़ेगा कानूनी मंजूरी भी, जिसकी वजह से आप सभी लोगों को चीज़ें परिवर्तित होती हुई दिखेंगी। अभी एक RO का विज्ञापन आया था, आप लोगों ने आवेदन भी किया होगा, हालांकि मैंने तो आवेदन नहीं किया है RO का, ठीक है। आप लोगों ने आवेदन किया होगा, उसमें पदों की संख्या बेहद कम थी, है ना। धीरे धीरे पद बढ़ने लगे, लेकिन मैं आप सभी लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि RO 2023 के विज्ञापन में आप सभी लोगों को पदों की संख्या लगभग 822 देखने के लिए मिलने वाली है, ठीक है। तो चिंतित बिल्कुल ना हो, अगर आप अनमने मन से तैयारियां कर रहे हैं तो जुट जाइए, ठीक है, क्योंकि उसमें भी अच्छे खासे पद हैं, बेहतरीन पद हैं, आप चाहें तो उस पर सिलेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो आप लोग चिंतित बिल्कुल ना हो, जो प्रक्रियाएं चल रही हैं वो प्रक्रियाएं आप सभी लोगों के हितों के लिए हैं। हम लोग बारीकी नज़र बनाए हुए हैं ताकि हमारे किसी भी प्रतियोगी भाई बहन का कोई भी अहित ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है TGT PGT 2016-2021 के लिए। TGT PGT 2016-2021 के अगर कोई भाई बंधु हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो अब बस मान के चलिए 78 डेज बाकी हैं, 88 डेज आप सभी लोगों के एक बेहतरीन भविष्य के लिए। तो आप सभी लोग अगर चाहते हैं कि आप प्रथम सत्र में विद्यालयों में हो और एज अ गवर्नमेंट टीचर आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकें एज अ गवर्नमेंट टीचर, ठीक है ना, तो आप हमारी याचिका से जुड़ सकते हैं। ये आप लोगों के लिए एक प्लेटिनम अपॉर्चुनिटी है। इस प्लेटिनम अपॉर्चुनिटी को आप कैसे कैश करते हो, ठीक है, तो आप हमारे साथ जुड़िए 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए, और जुड़ करके अपने उज्जवल भविष्य की तरफ हमारे साथ 4 कदम बढ़ाइए। भाई उस भविष्य में तो आपको ही एंट्री करना है, लेकिन आपका साथ देने के लिए हम वहाँ तक चलेंगे, ठीक है ना। इसलिए आप हमारे साथ जुड़िए 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर और याची लाभ अवश्य प्राप्त करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी एक मामला आपका आया था 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण मुद्दे को लेकर के। आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन, यानी कि व्यक्तिगत सीटें, मतलब जो है वो आरक्षित हो, ठीक है ना। हालांकि मेरे साथ बहुत से हमारे OBC SC ST स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, दिव्यांग भाई बहन, ये सभी जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं आरक्षण को लेकर के कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता। सीधी सी बात है, जो चीज़ें गवर्नमेंट को न्याय संगत लगेंगी, जो चीज़ें कानून को न्याय संगत लगेंगी, आप चाहे धरना प्रदर्शन कर लो, चाहे 2 साल से पड़े रहो, चाहे 5 साल से पड़े रहो उसका कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है ना। जो चीज़ें आप सभी लोगों की कोर्ट में चल रही हैं, कोर्ट पे भरोसा रखिए, न्याय व्यवस्था पर भरोसा रखिए। अगर आप सही हो, गवर्नमेंट गलत है, तो न्याय आपको अवश्य मिलेगा, ठीक है। ये 2 वर्षों से 3 वर्षों से जो है पड़े रहना, धरना प्रदर्शन करना, ये न्याय संगत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है पुलिस प्रोन्नति बोर्ड को लेकर के। देखिए, पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के विज्ञापन के संबंध में विद्यार्थी बार बार सवाल पूछते हैं, क्योंकि अब भाई देखिए हमारे यहाँ भी अर्धवार्षिक परीक्षाएं शुरू हो गई हैं, ये कापियाँ हैं, ठीक है। तो जिन जिन विषयों को मैं पढ़ाता हूँ उन विषयों की कापियाँ हमें चेक करनी है। हालांकि परीक्षाएं शुरू हो गई थी, लेकिन हम अनुपस्थित थे, CL चल रहा था हमारा, तो जिसकी वजह से मैं परीक्षाओं में सम्मिलित नहीं हो सका। लेकिन अब कापियाँ तो जांचनी ही पड़ेंगी, क्योंकि करने के लिए, जीवन चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है ना। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं, पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के लिए आप सभी लोग चिंतित थे कि हमारा विज्ञापन कब आएगा। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं, विज्ञापनों को लेकर के राज्य सरकार भी इस समय पूरी तरीके से एक्टिव हो चुकी है, डीएक्टिवेट नहीं है, एक्टिव हो चुकी है। और लगातार संस्थाओं को निर्देशित किया जा रहा है कि आप खाली पदों के विज्ञापन को जारी करें। पुलिस प्रोन्नति बोर्ड में एक सबसे बड़ा सरदर्द था आपके एज रिलैक्सेशन का, ठीक है। एज रिलैक्सेशन एक ऐसा मुद्दा था जो कि 2 वर्ष के लिए विद्यार्थियों की ये मांगें हम सभी लोगों ने तो शासन स्तर तक और अधिकारी लेवल तक पहुंचाई।
यहाँ तक कि भाई देखिए, जब सत्ता पक्ष के लोगों की बात अगर योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी नहीं सुनेंगे तो जाहिर सी बात है वो विपक्षों को तो जो है अपने हमेशा नाखून पे रखते हैं, है ना। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के भी हम लोगों ने प्रयास किया और वो प्रयास सफल भी हुआ है। पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के माध्यम से महानिदेशक महोदया के माध्यम से ये प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया था और प्रस्ताव को मंजूरी भी मिली है। आप लोग आवेदन कर लेते, नियमावली आदि में संशोधन या उन सारी चीज़ों को सम्मिलित करने। और आपके विज्ञापन के संबंध में मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि ये विज्ञापन आप सभी लोगों का यथाशीघ्र जारी होने चल रहा है, ठीक है। रही बात आपके यूपी SSS में सदस्यों की नियुक्तियों को लेकर के, तो सूचना प्राप्त हुई है कि सदस्यों की नियुक्तियां आप सभी लोगों को श्री अटल बिहारी वाजपेयी, जो स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं, जिनका एक ओजस्वी व्यक्तित्व था, है ना। हर कोई उनको अटल जी ही कहता है, इतना सम्मान होता है उनका, है ना। उनके जन्म दिवस के पहले या उनके जन्म दिवस के बाद आप सभी लोगों को ढेर सारी खुशियों की सौगात मिलने वाली है। निश्चिंत होकर के अपनी फिजिकल पे, अपने जो है रिटर्न एग्ज़ाम पर आप सभी लोग फोकस करें। यदि आपको हमारे नोट्स चाहिए तो 830-3272-282 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमारे नोट्स को प्राप्त करके अपनी एक सीट को सुनिश्चित कर सकते हैं। याद रखें 830-3272-282 इस व्हाट्सएप नंबर पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। रही बात यूपी SSS में सदस्यों की नियुक्तियों को लेकर के, वीडियो एग्ज़ाम के रिजल्ट को लेकर के या PET 2023 के परिणाम को लेकर के, इस बारे में यूपी SSS के अध्यक्ष महोदय के माध्यम से पत्र शासन को प्रेषित किया गया था, लेकिन शासन ने अभी इस बात को एकदम ठंडे बस्ते में डाल दिया है, अभी मंजूरी नहीं दी है कि आप PET का परिणाम जारी करिए या आप वीडियो एग्ज़ाम का परिणाम जारी करिए। सदस्यों की नियुक्तियां बहुत जल्दी ही होने चल रही है, क्योंकि इस पर विचार शुरू हो गया, मंथन शुरू हो गया है। जिनको सदस्य बनना है उन्होंने अपना जो है फाइल शासन तक पहुंचवा दी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कब इनकी नियुक्ति के लिए शासनादेश जारी होता है, ठीक है। 5 सदस्यों की नियुक्तियां होने चल रही हैं और आप सभी लोगों को मैं ये बता देना चाहता हूं कि सदस्यों की नियुक्तियां होने अथवा आप सभी लोगों के परिणाम आदि को जारी कराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। और सूचना प्राप्त हुई है कि आप सभी लोगों का परिणाम दिसंबर के अंतिम सप्ताह से लेकर के जनवरी के प्रथम सप्ताह तक आप सभी लोगों को कई बड़े परिणाम देखने के लिए मिल सकते हैं, जो कि यूपी SSS के माध्यम से जारी किए जाएंगे। तो बेफिक्र होकर के, निश्चिंत होकर के आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यदि आपकी प्रतियोगी जीवन से संबंधित कोई समस्या है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 830-3272-282 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। और आप जान ही सकते हैं कि इस समय मेरी कंडीशन क्या है। मेरी कंडीशन यह है, मुझे 103 डिग्री का रात में बुखार था, 103 डिग्री। साथ ही साथ हमें इसमें सर्दी जुकाम खांसी सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हम कार्य कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम चुपचाप बैठ गए, दवा खाते हैं फिर काम करते हैं। क्या करेंगे? नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? क्योंकि हम पे अगर हम अपने अकेले के लिए होते तो छोड़ देते एक बार, चलो यार 10-15-20 दिन, एक महीने भर भूल जाओ। लेकिन आप लोग हमारे साथ जुड़ गए हो ना, तो आपके लिए तो कार्य करना ही पड़ेगा। नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? इतने सारे विद्यार्थी मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे, भैया आप आ गए, भैया आप आ गए, भैया आप आ गए, और आप आए तो बाहर आई, आप आए उम्मीदें आई, है ना। इस तरीके के मैसेजेस विद्यार्थियों के आते हैं। तो जाहिर सी बात है, हमें भी लगता है कि हमारे कंधों पर 12,000 से अधिक हमारे भाई बहनों का विश्वास, भरोसा, उनका स्नेह और आशीर्वाद है, तो हमें कोई कुछ क्या कर सकता है, ठीक है। तो निश्चिंत होकर के आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ढेर सारा प्यार दें, ढेर सारा आशीर्वाद स्नेह दें। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ आप लोग निश्चिंत रहें। काफ़ी सारी पॉजिटिव चीज़ें आपके निकल करके आने लगी हैं, तो निश्चिंत बेफिक्र होकर के चैनल को स्नेह देना स्टार्ट करें। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।